नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत और आपके साथ मैं हूं सैयद फरहान अहमद। बंगाल चुनाव में इस बार फिर से ममता बनर्जी तीसरी बार इतिहास रचने के करीब पहुंच चुकी हैं और चंद घंटों के बाद ही पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने वाली है। सबसे बड़ी खबर बता दें कि जो पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम का सीट था, उस नंदीग्राम के सीट पर भी ममता बनर्जी आगे चल रही हैं। अब कुछ ही देर में उनकी जीत भी होगी, आधिकारिक पुष्टि करना सिर्फ बाकी है, क्योंकि ममता बनर्जी लगातार शुवेंदु अधिकारी से अभी भी 1200 वोटों से आगे चल रहे हैं। मैं आपको ये तस्वीर दिखाऊंगा, अपने कैमरामैन को कहूँगा कि ये ताज़ा तस्वीर आप दिखाइए कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में जिस तरह से नंदीग्राम से ममता बनर्जी आगे चल रही हैं। ये ममता बनर्जी हैं और अभी भी फिलहाल ममता बनर्जी नंदीग्राम से आगे चल रही हैं। यानी अब ये जो आगे है, जो सीट का जो वोटों का मार्जिन है, अब ये वोट का मार्जिन जो है जीत में तब्दील होने वाला है। देखिए किस तरह से पूरे तृणमूल ने पश्चिम बंगाल में अपना परचम लहराया है। बीजेपी को अब तक 78 सीटों पर बढ़त मिली है। वहीं पश्चिम बंगाल में तकरीबन 213 सीटों पर टीएमसी और उसके तमाम उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। अब साफ जाहिर है कि कुछ ही देर के बाद पूरी तरीके से तस्वीर साफ हो जाएगी कि पश्चिम बंगाल में इस बार भी ममता बनर्जी की सरकार बनेगी। वो तमाम बीजेपी के नेताओं के लिए आज का दिन जो है बुरा दिन है, उनके लिए ये काफ़ी काले दिन से कम नहीं है, क्योंकि बीजेपी और ख़ुद प्रधानमंत्री ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि इस बार जो है पश्चिम बंगाल में उनकी इतनी बुरी तरीके से हार होगी। क्योंकि लगातार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सामने वो तमाम बीजेपी के स्टार कैंपेनर थे, क्योंकि बीजेपी ने जो सपना संजो के रखा था वो सपना पूरी तरीके से चूर होता दिख रहा है। पश्चिम बंगाल चुनाव का सबसे हॉट सीट रहा नंदीग्राम में भी ममता बनर्जी ने अपना परचम गाड़ना शुरू कर दिया। अब चंद घंटों के बाद ही वहां से भी तस्वीर साफ हो जाएगी और ममता बनर्जी जीत का ताज अपने सर पर बांध लेंगे। क्योंकि पश्चिम बंगाल चुनाव में सबसे ज़्यादा कोई अगर हॉट सीट बना रहा तो वो रहा नंदीग्राम का हॉट सीट। और उसी नंदीग्राम पे बीजेपी के तमाम बड़े नेता, खुद गृह मंत्री अमित शाह ने नंदीग्राम ऐसी जगह पर रोड शो करके ममता बनर्जी को हराने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन ये बीजेपी की कोशिश नाकाम होती दिख रही है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने अब तक 210 सीट अपने कब्जे में कर ली है। यानी 210 सीटों पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और टीएमसी उनके तमाम उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। बीजेपी को इस बात की ज़रा भी उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में इतनी बुरी तरीके से चुनाव हारेगी, क्योंकि बीजेपी के अलावा बीजेपी और तमाम प्रधानमंत्री लगातार चुनावी रैलियां कर रहे थे। कोरोना काल में लगभग हर जगह पे लाखों की भीड़ दिखाने की कोशिशें कर रहे थे। प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी रैलियों में भीड़ देखकर काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। लेकिन आज का दिन प्रधानमंत्री के लिए उदासी भरा होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री को इस बात की ज़रा भी उम्मीद नहीं थी कि पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी की इस कदर हार होगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की इतनी बुरी हालात क्यों ही। मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में आखिर बीजेपी किन कारणों से चुनाव हारी है। ये बहुत बड़ी बात है कि आखिर मंथन करने की बात है। बीजेपी के वो तमाम नेताओं को मंथन करना होगा कि बीजेपी पश्चिम बंगाल चुनाव में इतने बुरे तरीके से क्यों चुनाव हार रही है। वो कुछ मैं आपको अहम पॉइंट बताऊंगा, अहम सवाल बताऊंगा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के सामने बीजेपी कैसे धराशायी हो गई। बीजेपी लगातार ममता बनर्जी को टारगेट कर रही थी, ममता बनर्जी पर लगातार कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही थी, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता प्रधानमंत्री के इस तमाम आरोपों को खारिज कर दिया। क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता जानती है कि वहाँ जिस तरह से बीजेपी और ख़ुद प्रधानमंत्री के द्वारा हिंदू मुसलमान की राजनीति की गई थी, उस राजनीति को पश्चिम बंगाल की जनता बहुत भली भांति समझ गई थी कि बीजेपी के वो तमाम जो नेता हैं वो मुंगेरी लाल के सपने दिखा रहे हैं। खुद योगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कई ऐसी रैलियां की और उस रैलियों में पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा की बात की, जिसके बाद पश्चिम बंगाल की महिला भड़क गई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधने लगी और कहने लगी कि पहले उत्तर प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षित कर लीजिए। बीजेपी के वो लगातार कैंपेनर जो थे, स्टार कैंपेनर थे, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को टारगेट कर रहे थे। वो लगातार ममता बनर्जी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे, खेला होबे का नारा दे रहे थे। नंदीग्राम जैसे जगहों पर कई तरह के विवाद हुए। मैंने खुद आपको दिखाया था कि नंदीग्राम में जिस दिन वोटिंग चल रहा था, उस दिन नंदीग्राम में बीजेपी के तमाम समर्थकों के द्वारा
टीएमसी के समर्थकों को घरों में घुसकर पीटा गया था। जो बीजेपी के द्वारा वहां अराजकता फैलाई गई थी, उससे साफ जाहिर हो रहा था कि बीजेपी अपनी हार पहले ही देख चुकी है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक पश्चिम बंगाल को सोनार बंगला बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन अब ये जवाबदेही तय करना होगा कि इस जीत के पीछे ममता बनर्जी का हाथ है और हार के पीछे प्रधानमंत्री का हाथ है। प्रधानमंत्री को खुद इस हार की जिम्मेदारी लेनी होगी कि ममता बनर्जी के सामने वो बीजेपी के तमाम नेताओं ने घुटने टेक दिए हैं। जिस तरह से एक अकेली महिला ने बीजेपी को नतमस्तक कर दिया, बीजेपी को घुटने के बल लाकर खड़ा कर दिया, ये इतिहास में लिखा जाएगा कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में हिंदू मुसलमान की राजनीति कर बीजेपी अपने वजूद को वापिस लाना चाहती थी, क्योंकि बीजेपी कभी भी पश्चिम बंगाल में सत्ता पर काबिज नहीं हुई है। लेकिन इस बार का जो चुनाव है, लोगों को उम्मीद था कि इस बार पश्चिम बंगाल में कुछ अलग होगा। बीजेपी सरकार बनाने की करीब थी। वो तमाम कॉरपोरेट मीडिया थे, गोदी मीडिया थे, जो लगातार बीजेपी को जिताने में लगे हुए थे, लेकिन बीजेपी के वो तमाम मीडियाओं की चाल भी फेल हो गई। और आज सोशल मीडियाओं पर जिस तरह से दिखाया जा रहा था कि पश्चिम बंगाल में आज भी दीदी का दबदबा है, और ये बात अब साफ हो गया कि वाकई पश्चिम बंगाल में लोग दीदी को ही पसंद करते हैं। अब से कुछ ही देर के बाद आधिकारिक तौर पर भी ये पुष्टि हो जाएगी कि पश्चिम बंगाल चुनाव में लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री की दावेदारी खुद पेश करेंगी। राज्यपाल के पास जाकर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तीसरी बार इस बार मुख्यमंत्री का शपथ लेंगी। सबसे अहम सवाल कि आखिर इस बीजेपी के हार के पीछे क्या कारण रहा है। बीजेपी को इस पर मंथन करना होगा कि इतने भारी लाव लश्कर के साथ इतने चुनाव कैंपेनिंग के बाद भी अगर बीजेपी ये चुनाव हारती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। ये तमाम चीज़ें हैं। अब आपको मैं बता दूं, सबसे बड़ी जो खबर है कि बीजेपी के जो तमाम सबसे बड़े नेता थे जो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, शुवेंदु अधिकारी भी चुनाव हार रहे हैं। यानी नंदीग्राम से ममता बनर्जी इस बार चुनाव जीत रही हैं, या कहें ममता बनर्जी जो है चुनाव जीत गई है नंदीग्राम से। कुछ ही देर के बाद आधिकारिक पुष्टि हो जाएगी। ये कहना बिल्कुल जायज़ होगा कि नंदीग्राम में इस बार जो बीजेपी ने खेला किया था, दीदी ने उस खेला को बर्बाद कर दिया है, प्रधानमंत्री के सपने को चकनाचूर कर दिया है। ये दीदी का ही कारनामा है कि पश्चिम बंगाल में ट्रिपल डिजिट भी बीजेपी नहीं ला सकती है। बीजेपी के वो तमाम नेताओं का आप बयान सुनेंगे कि किस तरह से बीजेपी के जो महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि चुनाव के बाद बीजेपी 3 डिजिट में सीट लाएगी, यानी 200 से अधिक सीट लाने का बीजेपी ने वादा किया था। लेकिन बीजेपी यहां महज 70 से 80 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है, क्योंकि बीजेपी का जो तस्वीर है तमाम वो चैनलों पर भी दिख रहा है कि किस तरह से खुद गोदी मीडियाओं के चैनल एंकर पर मायूसी छाई हुई है। उन्हें भी इस बात की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि लगातार एग्जिट पोल में भी ये दिखाया गया था कि बीजेपी कांटे की टक्कर टीएमसी को दे रही है। लेकिन यहाँ तो एक तरफा पूरी तरीके से ये चुनाव एक तरफा दिख रहा है। वो दिखाएंगे कि किस तरह से टीएमसी जो है 212 सीटों पर अभी भी आगे बढ़त बनाई है और 78 सीटों पर बीजेपी है। ये नतीजा बहुत बड़ा नतीजा है बीजेपी के लिए, खुद प्रधानमंत्री के लिए ये चुनौती वाला चुनाव था, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इस कैंपेनिंग को पूरे बंगाल में कैंपेनिंग किया था, वो कैंपेनिंग कहीं से काम नहीं आ रहा था। लगातार भीड़ दिखाने की कोशिशें की जा रही थी। प्रधानमंत्री कई रैलियों में ये बोलते हुए नजर आए थे कि ऐसी भीड़ मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। अब ये सवाल है कि ये भीड़ क्या भाड़े की भीड़ थी या फिर पैसे देकर इस भीड़ को बुलाया गया था। अगर ये भीड़ वाकई प्रधानमंत्री के समर्थक थे तो आज प्रधानमंत्री को इतने वोट क्यों नहीं मिले। जाहिर है सवाल कई हैं। बीजेपी की इस हार के पीछे मंथन करना होगा कि आखिर बीजेपी इतनी बुरी तरीके से पश्चिम बंगाल चुनाव में क्यों हारी, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता ये बाखूबी जानती है कि पश्चिम बंगाल का अगर कोई विकास कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी ही पश्चिम बंगाल का विकास कर सकती हैं। और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में दिल खोलकर पश्चिम बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी को समर्थन दिया है और ऐतिहासिक जीत की ओर ले गई है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी ने 200 का आंकड़ा पार कर लिया है। ये काफ़ी अपने आप में एक ऐतिहासिक जीत होगी ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि ममता बनर्जी के सामने बीजेपी के वो तमाम दिग्गज नेता चुनावी मैदान में कैंपेनिंग कर रहे थे, लेकिन ये तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक इस चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। लेकिन ये तमाम बीजेपी के नेताओं की रैलियां फ्लॉप हो गई, क्योंकि जीत का ताज जो है ममता बनर्जी के सर चढ़ चुका है।